जिज्ञासु जीवात्माओं, इसके बाद श्रीमान सुत जी सौनकादि कृत भगवद अवतार संबंधी प्रश्नों का समाधान करते हुए कहते हैं, हे सौनकादि ऋषियों, अवतार का अर्थ होता उतरना। श्री ठाकुर जी जब त्रिपाद विभूति यानी वैकुंठ से इस धरा धाम पर नाना प्रकार की लीला विलास करने के उद्देश्य से उतरते, उसी का नाम अवतार है। आप कहेंगे महाराज, ये अवतार का कारण क्या है? भगवान क्यों अवतार लेते हैं, क्यों वैकुंठ से उतरते हैं? तो भगवान ने गीता के 4th अध्याय में कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इन्हीं 2 मंत्रों का अनुवाद करते हुए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जब जब होई धर्म कई हानि, जब जब होई धर्म कई हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाय नहीं वरनी, 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 सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी, सीधहि विप्र देह सुर धरनी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधे सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि 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 सज्जन पीरा। असुर मारि था पहि सुरन राकहि निज श्रुति से तू, असुर मारि था पहि सुरन राकहि निज श्रुति से तू, जग विस्तारहि विविध विधि राम जन्म करहे, विस्तारहि विविध विधि राम जन्म कर। ओ जब जब हो धर्म की हानि, धर्म कई हानि, धर्म कई हानि, धर्म कई हानि, धर्म कई हानि, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म का उत्थान होता है, धर्माचार साधु संत वैदिक ब्राह्मण सताए जाते हैं, तब तब भगवान अवतार ग्रहण करते हैं, और अवतार ग्रहण करके परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, ये धर्म के शत्रु
ये जो धार्मिक नेता हैं इनका नाश करते हैं। संतों को, धर्माचार्यों को, भक्तों को, ब्राह्मणों को परित्राण दिलाते हैं। भगवान के अवतार का मूल कारण संतों को परित्राण दिलाना है। केवल प्रभु भगतन हित लाग, भगवान केवल अपने भक्तों के हित के लिए अवतरित होते हैं। भगवान के अवतार 6 प्रकार के होते हैं जी। परिपूर्णावतार, पूर्णावतार, कलावतार, अंशावतार, अंशांशावतार और आवेशावतार। ये रामकृष्ण देव जो हैं, श्री रामकृष्ण देव परिपूर्णावतार है। कई अवतार कला हैं, कई अंशावतार, आवेशावतार, अंशावतार। भागवत के 3 स्कंधों में अवतार की चर्चा की गई। प्रथम स्कंद, द्वितीय स्कंद, एकादश स्कंद है। प्रथम स्कंद में 22 अवतारों की चर्चा है। कितने अवतार? भगवान के प्रथम अवतार सनक आदि हैं। सनक सनंदन, सनातन और सनत कुमार। भगवान के द्वितीय अवतार 12 हैं। बोले 12 भगवान की। आप 12 अवतार ग्रहण करके हिरण्याक्ष का वध करते हैं और आसुरी संस्कृति का विनाश करते हैं। सनातन धर्म, सनातन संस्कृति को संस्थापित करते हैं। और भगवान के तृतीय अवतार है श्री देवर्षि नारद। ये देवर्षि नारद जी भगवान के अवतार हैं जी। नारद जी यानी नार यानी ज्ञान का जो दान करे, ज्ञान का खंडन करे, उसी का नाम नारद है। नारायण में भी नार शब्द है, उसका अर्थ जल है। नारद में नार शब्द है, उसका अर्थ ज्ञान है। जिसने जल का सृजन करके जल को अन्न बनाया, निवास स्थल बनाया, वही नारायण है। भगवान के चतुर्थ अवतार श्री नरनारायण हैं। नरनारायण के रूप में अवतरित होकर भगवान ने सहस्र कवची नामक दैत्य के 999 कवचों का छेदन किया। एक कवच जब शेष रह गया और सहस्र कवची नामक दैत्य जाके सूर्य रश्मियों में विलीन हो गया, वही द्वापर में कर्ण बन के आया। ये कर्ण किसका अवतार है? सहस्र कवची दैत्य का। हो कवच कुंडल लेकर प्रकट हुआ जी। भगवान के 5वें अवतार हैं कपिल देव जी। ये कपिल देव जी कौन है जानते हैं आप? योग सांख्य शास्त्र के प्रणेता भगवान कपिल हैं। आपने कपिल के रूप में अवतार ग्रहण करके लुप्ता योग सांख्य शास्त्र को पुनर्जीवन दिया, जगत में प्रचार किया। और कपिलावतार के बाद भगवान दत्तात्रेय के रूप में अवतार ग्रहण करके अपने जीवन में 24 यानी 24 शिक्षा गुरुओं से ज्ञान ग्रहण करके जागतिक जीवों को शिक्षा दी कि ज्ञान यदि किसी के पास है तो उनके प्रति अभेद दृष्टि रख के ज्ञान आर्जन करो। व्यक्ति में दोष हो सकता है, ज्ञान में दोष नहीं। क्या विक्रेता में दोष हो सकता है, वस्तु में दोष नहीं। ज्ञान जहां मिलो ही से ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। इसलिए कहा गया है कि विद्यार्थी को मधुकर के समान होना चाहिए, भ्रमर के समान। भ्रमर क्या करता है? विविध पुष्पों पर जा करके और रस संग्रह करता है। तो विद्यार्थी को विविध ज्ञाताओं के पास जा करके उनसे ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। दत्तात्रेय के बाद भगवान ने यज्ञावतार ग्रहण किया है। यज्ञावतार के बाद भगवान ऋषभ देव के रूप में अवतार ग्रहण किए हैं। ऋषभ देव जैन धर्म के भी तीर्थंकर माने गए हैं। इन्हीं ऋषभ देव के 100 पुत्रों में ज्येष्ठ पुत्र का नाम भरत था, जिन्हें भरत जी के नाम से इस अजनाब वर्ष का नाम भारत वर्ष पड़ा। ऋषभ अवतार के बाद भगवान का पृथु अवतार हुआ। आपने पृथ्वी का दोहन किया, अति वात्सल्य भाव से धर्मानुकूल प्रजाओं का पालन किया।
देखो पहले के राजा लोग धर्मानुकूल, न्याय नीति के अनुकूल प्रजा पालन करते थे। अब आज के राजा लोग अपने स्वार्थ के अनुकूल प्रजा पालन करते हैं। स्वस्वार्थ कहां से सिद्धि हो, सत्ता कहां से सुरक्षित रहे, इसके अनुसार नीति का अवलंब लेते हैं, नियम का अवलंब लेते हैं। इसलिए आज की प्रजा दुखी है। पहले के राजा लोग धर्मानुकूल प्रजा का पालन करते थे, अब आज के राजा लोग अधर्मानुकूल प्रजा का पालन कर रहे हैं। उसके बाद भगवान ने मत्स्य अवतार ग्रहण किया है। मत्स्य अवतार ग्रहण करके सत्यव्रत नामक राजा को खंड प्रलय का दर्शन किया है। मत्स्य अवतार के बाद समुद्र मंथन के समय कई अवतार हुए हैं। कच्छप अवतार, धनवंतरी अवतार, मोहिनी अवतार। कच्छप अवतार ग्रहण करके मंदराचल को पीठ पर धारण किया है। मोहिनी अवतार, इसके बाद धनवंतरी अवतार ग्रहण करके स्वर्ण में कलश में अमृत लेकर प्रकट हुए हैं। मोहिनी अवतार ग्रहण करके जो अमृत के अधिकारी देवगण थे उन्हें अमृत प्रदान किया है। बोलिए मोहिनी भगवान की जय हो। इसके बाद भगवान ने नरसिंह अवतार ग्रहण किया। नर और सिंह, और नरसिंह अवतार ग्रहण करके आश्री संस्कृति का जो राजा था उस हिरण्यक शिपु का वध किया, पुनः दैवीय संस्कृति की स्थापना की, प्रहलाद की रक्षा की। देखो प्रहलाद की रक्षा करके भगवान ने शिक्षा दी कि यदि संपूर्ण जगत भी विरोधी हो जाए, कभी अन्याय अनीति अधर्म के मार्ग को स्वीकार मत करना, क्योंकि अधर्म अन्याय अनीति के मार्ग की आयु अधिक नहीं होती है। होती है क्या? सदैव न्याय नीति के पथ का अवलंब लेना। आवश्यकता पड़ेगी तो मैं नरसिंह पुनः अवतार ग्रहण करूंगा। संपूर्ण विश्व प्रहलाद का विरोधी हो गया था, लेकिन प्रहलाद भयभीत नहीं हुए, केवल नरसिंह का स्मरण किए। संकट के समय केवल भगवान ही सहायता प्रदान करते हैं और कोई नहीं करता। ध्रुव चरित्र से हमें शिक्षा मिलती है कि भगवान की कृपा से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। यदि पिता ने तुम्हें संपत्ति नहीं दी, गुरु ने संपत्ति नहीं दी, भाई ने संपत्ति नहीं दी, भगवान का आश्रय ग्रहण करो। भगवान तुम्हें सब कुछ दे सकते हैं। विवाद मत करो। किस पर भरोसा? भगवान पर। आपके भाग में जो होगा वो आपको प्राप्त होगा, नहीं तो कृपा से सब कुछ प्राप्त। मैंने तो भगवान पर भरोसा किया और भगवान ने मुझे सब कुछ दिया। मैं भगवान से पूर्ण संतुष्ट हूं। पता नहीं आप लोगों को क्या कैसा रोग हो गया है, संतोष का रोग जो जा ही नहीं रहा है। आप गृहस्थियों का संतोष का रोग पकड़ लिया है। ये भव रोग है, संतोष का रोग, बार बार संसार में भेजने वाला है। संतोषी बनो, संतोषी। भगवान ने जितना हम लोगों को दिया है योग्यता से अधिक दिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। कोई बाल बाका नहीं कर सकता। नरसिंह अवतार के बाद भगवान ने वामन के रूप में अवतार ग्रहण किया। बलि से 3 पग भूमि की याचना की। 3 पग भूमि नहीं देने के कारण भगवान ने वरुण पास में बलि जी को बंदी बना लिया और देवताओं को पुनः स्वर्ग का साम्राज्य, स्वर्ग की विभूति प्रदान की। वामन अवतार के बाद श्री परशुराम अवतार। परशुराम जी का नाम सुनते ऐसा लगता है कि आज पुनः एक बार परशुराम अवतार की आवश्यकता है। परशुराम अवतार क्यों हुआ था? जब जब ये उदंड राजा लोग, उदंड क्षत्रिय लोग धर्म मर्यादा का उल्लंघन करने लगे थे, धर्म क्षेत्र में हस्तक्षेप करने लगे थे, तब भगवान परशुराम का उदाहरण किए। और 1-2 बार नहीं, कितने बार? कितने बार?
फिर परशुराम अवतार होगा। आज जो नंगी नाच नच रहे हैं नेता लोग, राजनीतिक दल लोग, यूजीसी ला करके, इनको परशुराम जी के फलसा का फिर दर्शन होगा। कितना सुंदर देश भारत देश, कितनी सुंदर व्यवस्था, वर्णाश्रम व्यवस्था। प्रत्येक वर्ण एक दूसरे के पूरक थे, प्रत्येक वर्ण एक दूसरे के सुख दुख में भागी बनते थे। खंड खंड में बांट दिया निज स्वार्थ सिद्ध के लिए। एक घर में विवाह होता था तो विवाह से पंडित जी को भी लाभ मिलता था कि नहीं? नाई को भी लाभ मिलता था, कहार को भी लाभ मिलता था, धोबी को भी लाभ मिलता था। क्यों जी? कितने लोग को लाभ मिलता था? टुकड़े टुकड़े कर दिया कि नहीं? कटोगे तो बटोगे, कटोगे तो बटोगे। अरे बांट तो तुम दिया। लेकिन हमें हिंदुओं को इन नेताओं के नीतियों के बहकावा में नहीं आना है। हम हिंदुओं को एक रहना है। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ये जो नीति नियम का निर्धारण कर रहे हैं, केवल ये अंग्रेजी जो नीति है उसका पोषण कर रहे हैं, उसको बढ़ावा दे रहे हैं। आज संपूर्ण देश में आग लगी है कि नहीं? शांति थी कि नहीं? अन्य देशों में आग लगी थी, वो आग यहीं आ गई। राजा के गलत नीति कारण आग लग गई। कैसा न्याय है भैया, जिसमें दूसरा पक्ष हो ही नहीं, दूसरे पक्ष को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समय ही नहीं मिले। ये कैसा कानून है? कैसा कानून बताओ? ये समतामूलक कानून है कि दूसरा पक्ष अपना पक्ष उपस्थित ही नहीं कर पाए। क्यों? पुनः विश्व में, पुनः देश में राम राज कर सकता है, जहां भेद नहीं था, समतामूलक नीति थी, समतामूलक न्याय था, समतामूलक समाज था, परस्पर सभी वर्णों में समरसता थी। राम राज कर सकता है। मैं तो परशुराम भगवान से कहूंगा कि हे भगवान, आप एक बार पुनः धरती पर आइए। उस समय क्षत्रियों का विनाश किए थे, इस समय इन नेताओं का विनाश कीजिए। नहीं तो नेता भारतवर्ष से ऋषि संपोषित, महर्षि संपोषित, वैदिक ब्राह्मण संपोषित, धर्माचार संपोषित, ये गंगा, जमुना, सरस्वती आदि नदियों, हिमालय आदि पर्वत से सुशोभित भारत को नष्ट करने लगे हुए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। परशुराम अवतार के बाद भगवान व्यासदेव के रूप में अवतार ग्रहण करके ज्ञान के क्षेत्र का विकास किया, अनेकानेक ग्रंथों की रचना की। उसके बाद श्री रामावतार हुआ। आपने रामावतार ग्रहण करके अपने चरित्र से समाज को शिक्षा दी। प्रजा के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, माता पिता भाई पत्नी के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। राजा राम से आज के राजा शिक्षा ली। राज धर्म की संरक्षा हेतु राम जी ने अपनी पवित्र पत्नी तक का त्याग कर दिया। यही शुद्ध राजधर्म है। आज राजधर्म है कहां? आज तो केवल समाजवाद के नारा है। समाजवाद नहीं है, केवल परिवारवाद है। राजनीति में परिवारवाद, धर्म क्षेत्र में परिवारवाद। जहां परिवारवाद होगा वहां अधिक स्वार्थ होगा, अधिक स्वार्थ होने के कारण अधिक अनीति और अन्याय होगा और सत्यानाश होगा कि नहीं? समाजवाद, समाजवाद, हम समाजवादी लोग हैं, अरे परिवारवादी लोग। रामावतार, राम जी के चरित्र से शिक्षा लो। सीता ऐसी पवित्र पत्नी का भी राम जी ने त्याग किया कि नहीं? किस लिए? राजधर्म के लिए। किया कि नहीं किया? आज के राजा तो सूली पर चढ़ा गए। धोबी ने धोबीन से क्या कहा कि मैं राम जी नहीं हूं। धोबी या धोबी में विवाद, अब पत्नी पत्नी में तो विवाद स्वाभाविक होते ही रहता है। तो धोबी ने कहा कि धोबीन तुम जा रही हो ना माई के,
लेकिन कान खोलकर सुन लो, मैं राम जी नहीं हूं कि रावण सीता को ले गया और पुनः लेके आए। अब लो, राम जी को पता चला, त्याग कर दिया सीता का, पवित्र सीता का त्याग हुआ है। जो अग्नि में परीक्षा देकर आई थी, परीक्षा में पूर्ण उत्तीर्णता को प्राप्त की थी, उस उत्तीर्ण सीता का परित्याग राम जी ने किया। किसके लिए? राजधर्म क्या शिक्षा दी कि परिवार से बड़ा राष्ट्र है, परिवार से बड़ा, जाति से बड़ा राष्ट्र है, जाति से बड़ा राष्ट्र है। राम अवतार के बाद भगवान ने बलराम अवतार ग्रहण किया। बलराम अवतार के बाद श्री कृष्ण अवतार, और श्री कृष्ण अवतार ग्रहण करके 125 वर्षों तक इस भूमंडल पर निवास करते हुए विधर्मियों का विनाश किया। मैं पुनः श्री कृष्ण से कहूंगा, हे श्री कृष्ण, इस भारत वर्ष को पुनः आपके चक्र सुदर्शन कर सकता है, आपकी कौमुदी की गदा कर सकता है, आपके 5 जन संघ कर सकता है, पुनः एक बार हो सकता है। अब गोविंद पर ही देश है, भगवान इस देश को चला सकते हैं। चारों ओर वैषमता है, वैषमता का विष फैल गया है, भगवान ही रक्षा कर सकते हैं। हम सब लोग प्रार्थना कीजिए, ये देश हम लोगों का है, सब लोग प्रार्थना कीजिए, गोविंद बस हम लोग की प्रार्थना सुनेंगे। रात में सोता हूं, नींद नहीं आती, चिंता से नींद टूट जाती है, क्या हो गया? ऋषि संपोषित, महर्षि संपोषित, धर्माचार संपोषित, वैदिक ब्राह्मण संपोषित, दैवीय संपदा संपन्न मानवों के द्वारा संपोषित देश का, गांधी जी के देश का क्या हो गया? मदन मोहन मालवीय के देश का क्या हो गया? विवेकानंद के देश का क्या हो गया? बाल गंगाधर तिलक के देश को क्या हो गया? ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अंत्योदय का क्या हो गया? क्या हो गया बताइए? क्या उन महापुरुषों ने कल्पना की होगी कि हमारे वंश में ऐसे ऐसे राक्षस आएंगे जो समाज में विष घोल देंगे, समाज को बांटने का काम करेंगे, राजधर्म का पालन नहीं करेंगे? आज तो न्याय भी उसी को मिलता है जिसके पास धन हो। भागवत में लिखा हुआ है कि कलयुग में न्याय उसी को मिलेगा जिसके पास धन होगा। न्याय प्रणाली महंगी हो जाएगी और न्याय मिलेगा धनाढ्य को। गरीब को न्याय नहीं मिलता जी, मिलता है नहीं न्याय? क्या गरीब कहां जाएगा? कहां उसकी शक्ति है कि न्यायालयों नीति है, महंगा जो न्यायालय है इसका बोझ ढो पाए। कृष्ण अवतार के बाद श्री ठाकुर जी ने बुद्धावतार ग्रहण किया, की कटेसो ऋषि। अब बुद्धावतार के बाद जब देव वर्ष से कली की अवधि 200 वर्ष से सहज, मानवीय वर्ष से कली की अवधि 4,32,000 वर्ष हैं जी। अभी प्रथम चरण चल रहा है। पंडित जी संकल्प बोलते हैं कली युगे, कली प्रथम है, सत्यानाश कर दिया कल युग में, कर दिया कि नहीं? अभी मध्य का चरण और अंतिम चरण में क्या होगा? कल की आएंगे, कल की कौन आएंगे? कौन आएंगे? भगवान कल की आएंगे, अश्वारूढ़ होंगे, 10 हाथ के तलवार होगा। कहां आएंगे? उत्तर प्रदेश में आएंगे, मुरादाबाद जनपद में आएंगे। विष्णुयश शर्मा नामक ब्राह्मण क्या आएंगे? अभी धर्मियों का जय सिया राम करेंगे। क्या करेंगे? राम नाम पुनः सतयुग की स्थापना करेंगे। आप लोग नहीं मानोगे तो भगवान को मनाना भी आता है। जिस देश में गौ हत्या होती है, जिस देश में गंगा पर राजनीति हो, जिस देश में गायत्री का नादर हो, जिस देश में गोविंद का नादर हो, जिस देश में गीता का नादर हो, जिस देश में गुरुओं का अनादर हो, संत महात्माओं का अनादर हो, वो देश सुरक्षित कैसे रह सकता है? कैसे रह सकता है? हजारों वर्षों तक विधर्मियों ने शासन किया, लेकिन सनातन का बाल बाका नहीं हुआ। उसी काल में बड़े बड़े महापुरुष से अवतार लिया सनातन को संरक्षित सुरक्षित। 8वीं शताब्दी से ले लो,
भगवान शंकराचार्य, 10वीं शताब्दी भगवान रामानुजाचार्य, उनके बल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य आदि सभी आचार्य लिए, अनेक वैदिक साहित्यों की रचना हुई। लेकिन अब डर लगता है, भय लगता है, अब क्या होगा। अब कोई भी आध्यात्मिक और धार्मिक केंद्र सुरक्षित नहीं है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। एते चांस कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृड्यंती युगे युगे। श्री सुजी कर रहे हैं सुनकादि ऋषि। एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। एते पाक कथिता पूर्व में जिन जिन अवतारों की चर्चा की गई, ये सब अवतार हैं, भगवान श्री कृष्ण अवतारी हैं। भगवान कृष्ण से, भगवान यानी नारायण से ही सारे अवतार होते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की। इस प्रकार से अवतार संबंधी प्रश्नों का समाधान किया है।